तो 10th क्लास में जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उसका नाम है केमिकल, बताओ, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वो आप समझ रहे हो क्या कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका 10th क्लास में और उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मतलब आपको क्या केमिकल फॉर्मूला ऑलरेडी बनाना आना चाहिए। क्या आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है? बता, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता। बेरियम क्लोराइड बताएगा। बेरियम का Ba लिख दिया, क्लोरीन का Cl लिख दिया। क्या बेरियम की वैलेंसी याद है किसी को? 2। क्या क्लोरीन की वैलेंसी याद है? क्या करेंगे क्रिस क्रॉस, तो क्या आ जाएगा BaCl। ये चीज आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का आपसे क्या बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या आपको केमिकल फॉर्मूला के बारे में कुछ बोला? नहीं, ये आपको 9th क्लास में पढ़ा दिया गया था और ये आपको आना चाहिए। पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सारी वैलेंसीज आपको याद नहीं होंगी, सारे जो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपको याद नहीं होंगे, सारे आयन्स याद नहीं होंगे। तो वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और कुछ कुछ केमिकल फॉर्मूला बनाकर देख लेते हैं कि क्या वाकई में हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने आ रहे हैं। क्योंकि केमिकल फॉर्मूला बनाना आएगा तभी तो केमिकल रिएक्शन बनाओगे, केमिकल रिएक्शन बनाओगे तभी तो इक्वेशन बना पाओगे। रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्शन मतलब जब मैं बोलूंगा व्हेन बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट्स विद दिस, तो वो रिएक्शन कहलाएगी वर्ड्स में, स्टेटमेंट। और जब उसको हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आइए नई बात समझ अच्छे से। तो जैसे वासुदेव ने बताया किसका, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का बताया, वैसे कौन बता सकता है सोडियम सल्फेट? सोडियम का Na, इसका SO4, इसकी वैलेंसी क्या आ गया? Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम Na होता है, सल्फेट SO4 होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। याद होगा तभी तो हम बना पाए, अदरवाइज हम कैसे बना पाए? चलो एक और ट्राई करते हैं। NH4Cl, इसकी 1 इसकी 1 क्या आ गया? NH4Cl। समझ क्या है क्या? वो शीट से 9th में सबसे ज्यादा इसको होगा, मतलब 9th में ये पढ़ा ही नहीं करते हैं। अब देखें, अब काम आ रहा है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कुछ और देखते हैं। 3 हो गए ना? हाँ, फेरस सल्फेट, फेरस का Fe और सल्फेट का SO4। फेरस की वैलेंसी बोलो 2,
और सल्फेट की 2, तो दोनों की वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी, Fe4। ठीक है, Fe2O3 बताओ फेरिक की वैलेंसी 3 और इसकी 2 तो कितना हो गया? Fe2O3। तो किस चीज का अंतर है? फेरस का और फेरिक का। इसको क्या भी बोल सकते हैं, फेरस को क्या भी बोला जाता है? आयरन सेकंड सल्फेट। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी जहां 2 आती है उसको सेकंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड। तो ये 3 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में क्या होता है? वैलेंसी होती है। समझ गए नहीं समझ गए? पेपर में ये थोड़ी ना देंगे, मतलब आयरन टू आयरन 3 तो डायरेक्टली वैलेंसी कर सकते हैं। हाँ, पेपर में जब भी तो ये नाम लिखे मैंने। ठीक है, पेपर में तो यही नाम रहते हैं। चलो फिर बताओ। NaCO3 बाइकार्बोनेट का नहीं, Na पक्का? और दोनों की बराबरी, तो क्या हो गया? NaHCO3। इसका एक और नाम होता है बाइकार्बोनेट का, क्या? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। वेरी गुड। अब हाइड्रोजन का H होता है और पेरोक्साइड आयन होता है O2। हाइड्रोजन का 1 और पेरोक्साइड का होता है 2। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वही होता है। तो ये इधर ये इधर कितना आ गया? H2। ये बहुत कम लोगों को याद रहता है क्योंकि पेरोक्साइड आयन नाम ही नहीं आता है। बहुत कम लोगों को याद रहता है इसका फॉर्मूला या फिर इसकी वैलेंसी। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, कितने हुए? 7 हो गए सर। हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 एल्यूमिनियम का Al, इसका Cl। एल्यूमिनियम की 3, Cl की 1। ये इधर ये इधर। तो Al और Cl के पास चला गया 3। Al2 SO4 thrice। एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO4। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2। ये इसके पास, ये इसके पास आ जाएगा L2SO4 होल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। Ca इसका OH इसका वैलेंसी बोलो।
वन नहीं सी टू और ये इसमें OH2 वन ये OH2 वोल्ट वाइज बोलो ना, COH2 क्या होता है, CaOH वोल्ट वाइज। ठीक है, बैलेंस याद रखना है, कैल्शियम की 2 हाइड्रोक्साइड की 1, तो CaOH वोल्ट वाइज में। रिएक्शन पर मैग्नेट स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग क्या होगी, परमानेंट पर मैंगनेट होती है, केमिनो पर मैग्नेट KMnO4। तो पर मैग्नेट आयन क्या होता है, MnO4 माइनस, तो इसलिए इन दोनों की वैलेंसी सेम, तो इसलिए ये होता है KMnO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सर Hg2O मर्क्यूरी का Hg, ऑक्सीजन का O, वैलेंसी बोलो मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी की 2 वैलेंसी होती है, एक मर्क्यूरस और एक मर्क्यूरिक, तो उसमें 2 है और ऑक्सीजन में 2 तो HgO वेरी गुड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, कॉपर की 2 वैलेंसी, आयरन की 2 वैलेंसी, मर्क्यूरी की 2 वैलेंसी। ठीक है, जो छोटी वैलेंसी होती है वो मर्क्यूरस, क्यूप्रस, फेरस, और जो बड़ी वैलेंसी होती है वो फेरिक, मर्क्यूरिक, क्यूप्रिक। मर्क्यूरी और कॉपर की सेम सेम होती है, छोटी वाली 1, बड़ी वाली 2, जबकि आयरन में क्या होती है, छोटी वाली 2, बड़ी वाली 3। ऐसे याद रखो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी को क्या क्या बताएंगे, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, 9 तक जो कंपाउंड पढ़ते हैं, आयंस पढ़ते हैं, उससे इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि 300 400 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसका अंत क्या है, इसका अंत ये है, और इसका कंक्लूजन ये है कि आपको सिंबल्स और आयंस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सिंबल्स और आयंस इसमें आपको दिए जा रहे हैं, आखिरी बार है ना? इस शीट को, ये जो शीट है, इसमें पहले पेज पे आपको मिलेंगे सारे एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स और वैलेंसी। ठीक है, सेकंड पेज पे और थर्ड पेज पे आपको आयंस मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट्स पे कॉन्फिडेंस है तो बाकी दोनों पेजेस को घर जाके दीवार पे ऐसे चिपका दो, और आते जाते उसको याद करो, किसको, आयंस को। ठीक है, अगली बात समझ में, या फिर इसकी फोटोकॉपी करवा लो और उसको अलग अलग जगह रख दो कि स्कूल का बैग खोला तो ये मिले। ठीक है, टॉयलेट में टॉयलेट सीट के सामने जब बैठते हैं वहां चिपका दो, तो बैठे बैठे सुबह सुबह बढ़िया याद हो जाएगा, दिन में 2 बार तो जाते होंगे, कम से कम दिखेगा। ठीक है, तुमको याद नहीं हुआ, पेरेंट्स को याद हो जाएगा, वो चलते फिरते पूछ लेंगे बता सल्फेट आए, कम से कम प्रेशर में याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप इसको अलग अलग जगह प्लांट कर दोगे पूरे घर में, एक स्टडी रूम के सामने, है ना, एक टॉयलेट सीट, एक ब्रश करते हैं वहां पे। ठीक है, ब्रश 5 मिनट तो चलता होगा, बस याद हो जाएगा ऐसे। तो आयंस याद करने जरूरी है। ठीक है, कुछ आयंस इसमें नहीं है, वो मैं ऐड करवा देता हूं आपको।
पर मैग्नेट आयन नहीं है, जहां भी जगह दिख रही हो पर मैग्नेट आयन ऐड कर लो, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव, एसीटेट आयन परऑक्साइड आयन किसका, परमैग्नेट आयन से हमने पोटेशियम परमैग्नेट बनाया था KMnO4, है ना। एसीटेट आयन से सबसे कॉमन है CH3COOH, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। परऑक्साइड से हाइड्रोजन परऑक्साइड सबसे कॉमन है। तो कुछ कंपाउंड के नाम भी लिख दिए मैंने जिनमें आयंस नाम आते हैं, आपको आयंस लिखने हैं, बाकी एग्जांपल तो ऐसे ही दिए हैं मैंने। ठीक है, एसिटिक आयन है, एनायन है। हाँ, ये तीनों ही एनायन है ना। तो उसमें कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैटायन किसी भी फॉर्मूले में मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन में आगे लगते हैं और एनायन पीछे, मोस्ट कॉमनली। हाँ, मोस्ट कॉमनली। तो फिर ये हाइड्रोकार्बन है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जैसे के यहाँ लगाए, हाँ, MnO4 यहाँ लगाए, हाँ, फिर यहाँ पर भी सेम चीज है, बट यहाँ पर नहीं है ऐसा, यही बोल रहे हो ना। तो हाइड्रोकार्बन है वही का, हाइड्रोकार्बन के आगे सब चेंज हो जाता है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है जो तुम कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट कभी याद नहीं रखा जाता है कि पहले कैटायन फिर एनायन, है ना, ऐसा कभी आपको दिमाग में नहीं लाना है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। जनरली ऐसा किया जाता है कि पहले कैटायन फिर एनायन, ठीक है। तो आपके पास जो शीट है आयंस की, तो आपको याद करनी है अच्छे से। अगर ये आयंस वाली आप कर लेते हो तो बस आपका सारा जो प्रॉब्लम आ रही थी अभी जब मैं पूछ रहा था स्टार्टिंग में, वासुदेव आंसर दे रहा था, फिर ये दोनों भी देने लगे, तुमने एक भी आंसर नहीं दिया। तो इससे ये बात साफ है कि हम में से कोई भी, है ना, आप में से कोई किसी को भी एकदम परफेक्टली पूरा का पूरा याद नहीं, एकदम जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में निकलना चाहिए, बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से निकलना चाहिए, वो नहीं है। तो भले ही कितना भी कम याद क्यों ना हो, आपको थोड़े बहुत नहीं याद है तो आप सब कुछ इससे कर दो। क्यों? क्योंकि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, उसमें डायरेक्टली रिएक्शन पे जाके बात होगी, केमिकल फॉर्मूला सब आपको बनाने पड़ेंगे। अभी मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। मुझे लेड आयोडाइड चाहिए, मुझे सोडियम नाइट्रेट चाहिए, बताओ, मुझे कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए, बिना वो टेबल देखे बताओ, टेबल देखने लग गए होता है ना, तो ये सारी चीजें में हम अटक जाएंगे, और ये यहीं से स्टार्ट होना है, लेड आयोडाइड से स्टार्ट होना है। हाँ, तो यहाँ हमें क्या, वो तो मैंने आपको जो अभी स्टार्टिंग में हम 10-12-15 देखे, वो तब आसान आसान देखे अपन ने। तो यहां से अगर हम चलेंगे जो एक्चुअली काम के हैं तो फिर हम अटक जाए, तो अटकना नहीं है। मैंने आपको रिएक्शन लिखवाई तो उसकी इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एक रिएक्शन में कम से कम 3-4 कंपाउंड होते, ठीक है, 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट मान के चलो ऑन एन एवरेज। तो फिर एक रिएक्शन में अगर 4 प्रोडक्ट आप 4 कंपाउंड अगर मैं आपको लिखवा रहा हूं वर्ड में, और आप उसको केमिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तो बताओ हम केमिकल फॉर्मूले में समय लगाएंगे कि केमिस्ट्री पढ़ने में समय लगाएंगे? तो अपने को क्या करना है, ये काम प्रायोरिटी पे रख के करना है। देखो पॉलिनोमियल खत्म हो गया, पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस करना है, वो तो है ही, ये आपको घूमते फिरते कर लेना है, इसको लेकर नहीं बैठना है। इसको अगर लेकर बैठे तो टाइम पास कहलाएगा वो, कि चलो हम ये याद करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। इसको आपको कब करना है, जब आप पढ़ाई नहीं करने बैठे हो तब कर,
ठीक है, आगे बात समझ। 5-6 जो टफ वाले लग रहे हैं वो स्कूल की कोई कॉपी में लिख के रखो, क्योंकि स्कूल में लेके जाओगे तो सीधे देख लेंगे कोचिंग का नाम, अच्छा याद आ गया है, हाँ पकड़ ले। तो 4-5 जो टफ लग रहे हैं वो स्कूल में किसी कॉपी में लिख, जब भी आपको टाइम मिलता है धीरे से खोल के देखें, तो आप वो चीज देखोगे वो जल्दी याद हो जाए। घर में इधर उधर लगा दो, फोटो कॉपी करवा के नहीं बताया, ये याद करने के तरीके हैं। आज ये है, कल कलर दूंगा मैं। केमिस्ट्री में 10th की केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? कलर्स। अगर आपको कलर्स याद है बस आप जीत गए, 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन गए। केमिस्ट्री में अगर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको ब्रेक करने हैं, ट्रैक करने हैं, कलर्स याद होना चाहिए। आपने जैसे वो लेड आयोडाइड वाले क्वेश्चन लेड आयोडाइड वाले, लेड आयोडाइड का कलर पीला, हाँ तो आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ एक कंपाउंड है जिसने इससे रिएक्ट करा, येलो कलर का कंपाउंड है जिसने रिएक्ट करा और ये फॉर्म करा, तो येलो कलर से आपको समझ में आ गया पूरे केमिस्ट्री में येलो कलर का केवल यही है, ठीक है। ब्लैक पीपीटी फॉर्म होगा पूरे केमिस्ट्री में, ब्लैक पीपीटी एक ही है। ब्लैक कलर का कैटलिस्ट है तो पूरी केमिस्ट्री में ब्लैक कलर का कैटलिस्ट एक ही है। 10th की बात कर रहा हूं मैं, हम 11th-12th की केमिस्ट्री की बात नहीं करते। 10th की केमिस्ट्री में एक ही है जो येलो कलर का कंपाउंड है, ब्लैक कलर का पीपीटी एक ही है, ब्लैक कलर का कैटलिस्ट एक ही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कलर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगली बात समझ करना पड़ेगा। सर सर जैसे आपने वो एस्टिक आयन लिखवाया था उसमें ऑक्सीजन 2 बार आ रहा है तो CH3CO2H नहीं हो सकता? हाँ देखो, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर आप सर्च करोगे ना कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या लिख देते हैं? C2H4O2, ये लिख देता है गूगल। किसका फॉर्मूला? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, समझ गए? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, जबकि सही तरह से क्या लिखा जाता है ये, पर गूगल क्या कर देता है? सम कर देता है। गूगल उसका सम कर देता है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, ऐसा लिख देता है। पर अगर ये है तो इससे मैं दूसरी चीजें भी बना सकता हूं, ठीक है। दूसरी चीजें कैसे बन सकती है? अगर दो हमारे पास कार्बन है तो हम CH3OH, CH3OH क्या होता है आपका? मिथेनॉल होता है, ठीक है। और जो CO है उसको हम कहा यूज कर सकते हैं? CH3, हाँ CH3CHO, ये एक अल्डिहाइड होता है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। CH3, ये अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, 4th चैप्टर में आएगा आपको। CHO से एंड हो रहा है मतलब एल्डिहाइड है, OH आ गया मतलब एल्कोहल है, ठीक है। और अगर लास्ट में CO आ गया, ओनली CO, तो कीटोन है, ये सब 4th चैप्टर में है, ठीक है। तो CWH से एंड होने वाला, CWH से एंड होने वाला हमेशा क्या रहता है? एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। तो 4th चैप्टर में ये 4-5 मेन चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ठीक है ना। तो किससे एंड हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्जेब्रिक सम वाला जो गूगल बताता है वो अप टू सम एक्सटेंट सही नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है ये हम 4th चैप्टर में ही जानेंगे, कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि CH3 क्या इंडिकेट करता है। CH3 इंडिकेट करता है मिथ, मिथ मतलब एक कार्बन, और फिर होता है इथ मतलब 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, ठीक है। संस्कृत से लिया गया है
उसको क्या बोलते हैं? 11 को क्या बोलते हैं इससे? इसमें बोलते हैं एक अटैक। 12 को दो अटैक। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। गलत थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, आप सोचो ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया ये नाम? संस्कृत से। बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया किसने? ग्रीक मैथमेटिशियंस थेल्स, पाइथागोरस, इन्होंने नाम दिया। जबकि गलत है ये, उन्होंने संस्कृत से नाम चुराया है। ट्रिग्नोमेट्री पहले हमारे यहाँ डिजाइन हुई, हमने उसको खोजा, हमारे नाम पर नहीं लिखा हमने कभी भी। क्योंकि संस्कृत में ट्रिग्नोमेट्री का नाम क्या था? त्रिकोण मैत्री। और बताओ त्रिकोण मैत्री और ट्रिग्नोमेट्री कॉन्स्टेंट है क्या? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नाम हमने दिया संस्कृत में। ज्योमेट्री का नाम संस्कृत में ज्यामिति। अब बताओ कॉन्स्टेंट है क्या? ये कॉन्स्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें चुराई गई है और अपने नाम पे लिख दी गई है। तुम सोचो, इंडिया से ज्यादा योगा किसी को आता है क्या? बताओ, आज की तारीख में इंडिया से ज्यादा योग प्राणायाम कहीं पे है क्या? आप बिलीव नहीं करोगे, इंटरनेट पे जाना, सर्च करना, सबसे ज्यादा योगासन कौन सी कंट्री के नाम पर रजिस्टर्ड है, पेटेंट है? यूएस। यूएस इस मामले में बहुत तेज है। पेटेंट 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 मतलब इंडिया से डबल ट्रिपल योगासन उन्होंने पेटेंट करा रखे। मतलब जिस कंट्री में रामदेव बाबा जैसे कितने बाबा होंगे जो फ्री में सिखाते योगा, उस कंट्री के पास पेटेंट नहीं है। ऐसी कंट्री के पास पेटेंट है जहां एक बाबा नहीं है फ्री वाला। सोचो आप, नाम भी चेंज कर दिया सर। हम आज भी ये चीज नहीं करते। आज भी अगर कोई चीज डिस्कवर होती है तो कोई पेटेंट पेटेंट के पीछे नहीं करते हैं। ये तो अब इतनी ज्यादा रेस होने लग गई है कि अब हम उस चीजों में पढ़ने लगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम नहीं कराएंगे तो ये लोग करा लेंगे, और ये लोग पेटेंट करा लेंगे तो उसको फिर बांटेंगे नहीं। जैसे वैक्सीन की बात करें, आप अगर कोविड के टाइम पर थोड़ी बहुत आपको याद हो 6 साल पहले का, तो आप याद करो कौन सी वैक्सीन थी? वैक्सीन का नाम कोविशील्ड और आप नाम बताओ तो याद है। कोवैक्सीन। हाँ याद नाम। कोविशील्ड कहां से आई थी? रशिया से। कोविशील्ड लगाने का 1200 रुपया लगता था एक को, और कोविशील्ड जिसने लगवाई उसको सेकंड वेव में हुआ भी कोरोना वापस। और कोवैक्सीन इंडिया की थी, जिसने लगवाई उसको दोबारा नहीं हुआ। कोवैक्सीन फ्री में लगी, लोग बोल रहे थे रशिया की चीज है, लगवाई लोगों ने दोबारा हुआ। कोवैक्सीन फ्री, पेटेंट ही नहीं करवाई। सोचो, कोवैक्सीन पेटेंट नहीं करवाई इंडिया, और कोवैक्सीन का सेम फॉर्मूला यूएस ने सामने हम ही नहीं बना पा रहे हमारी। फिर भी हमारे जो लीडर है वो इतने पावरफुल उन्होंने कहा बनाओ, देखूंगा। बना के पूरी दुनिया में बंटवा दी। जितने भी ऐसे कंट्रीज है जो इंडिया के आसपास थे, गरीब थे, नेपाल पूरे नेपाल को कोवैक्सीन हमने बांटी, पूरे श्रीलंका को कोवैक्सीन हमने बांटी, भूटान को इधर उधर कितनी जगह बांटी। पाकिस्तान को दी थी 2000 करोड़ वैक्सीन फ्री में। सोचो, तो इंडिया बहुत ही मतलब एंशिएंट टाइम से ग्रेट रहा है, हम जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद में जो सिलेबस में आना चाहिए था वो आया ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिलेबस में एड ऑन होना चाहिए थी, एड ऑन ही नहीं हुई, बट अब होगी और हो रही है। जो नया सिलेबस ये सब नया नया आ रहा है ना, उसमें यही सब है। आपने सोशल वो वाला पढ़ के निकल जाओगे आप, कौन सा जो हमारे टाइम का था, जो 1947 के बाद बदला ही नहीं, कि मुगल्स आर वेरी ग्रेट, अकबर द ग्रेट, यही पढ़ा तुम लोगों ने, और यही पढ़ के तुम निकल जाओगे। पर तुम्हारे बाद वाले जो आएंगे
उनसे गलती से भी बहस मत कर, क्यों? क्योंकि वो सही पढ़ के आए, बल्कि उनसे पूछना बताओ क्या पढ़ा, और उसको सुनना समझना और हजम करना, क्योंकि अब वो जो पढ़ेंगे सच वो होगा। होगा ट्रुथ। लिटरली सोशल की बुक्स में लिखा है अकबर was a murderer, अकबर was a rapist, रियल ट्रुथ लिखा है। तो जो 1947 के बाद में ज्यादा से ज्यादा 10 20 25 साल में हो जाना चाहिए था, अब जाके 70 75 साल बाद जो 75 years of feedback. है। तो केमिस्ट्री में हमने जो स्टार्ट किया कि ये केवल हमने देखा कि हमें कहां तक जाना है। हम केमिस्ट्री कॉपी लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी ये आयंस हैं, केमिकल फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे मैं रिएक्शन लिखवाऊं वैसे वैसे आप उसकी इक्वेशन लिखते चले जाओ। ठीक है? ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होगी, थोड़ी बहुत सब कुछ होगा, कम से कम सिंबल से याद हो, है ना, आयन से याद हो तो बढ़िया लगेगा और फ्लो में हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो दिक्कत मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।